दूध में जहर, घी में धोखा और आपकी सेहत पर हमला। न्यूज इंडिया की महाजंग में आज बड़ा खुलासा होगा। राजस्थान के जोधपुर में नकली घी का काला कारोबार हो रहा है और टोंक में फैक्ट्री में बन रहा था नकली दूध। तो देश की थाली में जहर घोलने वालों के खिलाफ न्यूज इंडिया की महाजंग जारी है। राजस्थान से सामने आई ये तस्वीरें आपको दहला देंगी, परेशान कर देंगी। जोधपुर में ब्रांडेड नाम से बिक रहा था नकली घी और टोंक में केमिकल से बन रहा था दूध। सोचिए कि जैसे आप अपने बच्चों को सेहत समझ करके पिला रहे हैं, वो कहीं जहर तो नहीं है। फूड सेफ्टी टीम के छापों में हजारों लीटर मिलावटी घी और नकली दूध बरामद किया गया। बड़ी गिरफ्तारियां की गई और खुलासा हुआ कि एक ऐसे नेटवर्क का जो कि सीधे आपकी सेहत से खेल रहा था। आइए देखते हैं न्यूज इंडिया की एक खास रिपोर्ट। देश भर में मिलावटखोरी का जाल लगातार फैल रहा है और अब राजस्थान से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो चौंकाने वाली है। जोधपुर में फूड सेफ्टी टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया। तो वहीं टोंक में फैक्ट्री के अंदर बन रहा था केमिकल से तैयार नकली दूध। ये वही दूध और घी है जो बाजार में असली बताकर बेचा जा रहा है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जोधपुर में मिलावटी घी के इस काले धंधे का भंडाफोड़ उस वक्त हुआ जब फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने एक गोदाम पर छापा मारा। यहाँ से हजारों लीटर नकली घी, केमिकल और पैकेजिंग मटेरियल बरामद हुआ। हैरानी की बात यह है कि इस नकली घी को बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम से पैक कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था, यानी लोगों को असली के नाम पर जहर परोसा जा रहा था। जोधपुर में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़। नकली घी फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। 132 टीन नकली घी और डालडा जब्त। 50 देसी और 50 डालडा की टीन बरामद। 16 तरह के कलर भी जब्त किए गए। एक मशीन और टंकी बरामद। उधर टोंक में तो मिलावटखोरों ने हद ही पार कर दी। एक फैक्ट्री में केमिकल, यूरिया और सिंथेटिक पाउडर से नकली दूध तैयार किया जा रहा था। छापे के दौरान बड़ी मात्रा में तैयार नकली दूध और कच्चा माल बरामद हुआ। ये दूध टैंकरों के जरिए आसपास के शहरों में सप्लाई किया जा रहा था, यानी हजारों लोगों की सेहत खतरे में थी। टोंक में मिलावटी दूध गिरोह का पर्दाफाश। नकली दूध से भरी 5 पिकअप गाड़ियां जब्त। 5500 लीटर मिलावटी दूध बरामद। 2100 लीटर सोयाबीन ऑयल कब्जे में लिया। 550 किलो स्कीम्ड मिल्क पाउडर जब्त। 105 किलो कास्टिक सोडा भी बरामद। हर रोज नकली मिलावटी दूध पहुंचाया जा रहा था घर। अजमेर, टोंक, जयपुर में किया जा रहा था सप्लाई। अब 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मिलावटी दूध और घी सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि सेहत पर सीधा हमला है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे केमिकल मिले दूध और घी से लीवर, किडनी और पेट की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में दूध और घी हर घर का हिस्सा है। किडनी स्ट्रेन, गुर्दे खराब, आंतों की परत नष्ट, फूड पॉइजनिंग, कैंसर का खतरा, लिवर डैमेज, पेट में जलन, अल्सर, सांस की तकलीफ, न्यूरोटॉक्सिक, मोटापा या हृदय रोग, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इम्यूनिटी गिरना, बार बार बीमार पड़ना। नकली घी, डालडा मिलावटी घी सिर्फ पैसे की लूट नहीं, बल्कि हार्ट, कैंसर, लिवर का सीधा रास्ता है। असली देसी घी स्वास्थ्य के लिए अमृत है, लेकिन नकली जहर। पेट दर्द, ब्लोटिंग, गैस, अपच, उल्टी, दस्त, पाचन तंत्र कमजोर, आंतों की लाइनिंग डैमेज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हाई बीपी, धमनियों में ब्लॉकेज, फैटी लिवर शुरू होना, पोषण की कमी, वजन बढ़ना, इम्यूनिटी गिरना, कैंसर का खतरा, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, केमिकल से किडनी प्रॉब्लम्स। न्यूज इंडिया मिलावटखोरी के खिलाफ अपनी महाजंग जारी रखे हुए है। हम लगातार ऐसे मामलों का खुलासा कर रहे हैं ताकि आपकी थाली तक जहर पहुंचाने वालों का सच सामने आ सके। हमारा सवाल, आखिर कब तक मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते रहेंगे और कब तक सिस्टम ऐसे गिरोहों पर लगाम लगाएगा? जोधपुर और टोंक में हुई ये कार्रवाई साफ बताती है कि मिलावटखोरी का ये नेटवर्क कितना बड़ा है। जरूरत है सख्त कार्रवाई की और लोगों को भी सतर्क रहने की। नकली दूध और घी का ये खेल सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा है। न्यूज इंडिया की महाजंग मिलावटखोरों के खिलाफ जारी रहेगी।
आप भी सतर्क रहें और संदिग्ध डेयरी प्रोडक्ट्स की शिकायत तुरंत करें। छोटा सा लालच आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। और अब आपको दिल्ली एनसीआर की भी जानकारी दे देते हैं। दरअसल अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो फिर दुर्भाग्य से यहां भी नकली दूध, घी, मक्खन, पनीर और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि बाजारों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वो भी नकली तैयार करके। और ये खेल कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है, हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं और उनके तहत में जानकारी आपको देंगे कि कैसे कई ऐसे मिलावटखोरी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि जिसमें जहर घोला जा रहा है। आप सोचिए कि अगर आप कुछ भी खाते हैं तो फिर उस खाने के साथ साथ में यह आपकी सेहत पर कितना बुरी तरह प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि उसमें क्या केमिकल्स मिक्स है इसके बारे में हमें अंदाजा तक नहीं है। खासकर फेस्टिव सीजन की अगर बात करें तो जैसे कि दिवाली और उससे ठीक पहले ये रैकेट्स बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 में पूरे देश में 83% सैंपल जो पनीर था वो लिया गया था और उसके बाद से उसे पाया गया कि वो भी एडल्टेड है। और सोचिए, जहां सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं प्योरिटी चेक करने के लिए, लेकिन सब ऑल्टर्ड, और दिल्ली एनसीआर इसमें शामिल है। काला कारोबार किस तरीके से जगह जगह पर चल रहा है इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और अब आपको यह भी बता दें कि साल 2025 की अगर बात करें तो अक्टूबर में नोएडा से मामला सामने आया। दिवाली से पहले एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ जहां 550 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। दिल्ली एनसीआर के बाजारों में सप्लाई हो रहा था यह नकली पनीर। सितंबर 2025 की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा से मामला सामने आया जहां 1150 किलो एडल्ट्रेटेड पनीर बरामद किया गया। सैंपल्स टेस्टिंग के लिए भेजे गए और यह सिद्ध हुआ कि यह भी नकली तौर पर तैयार किया गया है। अगस्त 2025 नोएडा की खबर सामने आई जहां दिल्ली एनसीआर में नकली पनीर की सप्लाई जारी रही। पुलिस ने 34 साल के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया और फिर उससे पूछताछ भी हुई और यह भी पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर ये जाल कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। जुलाई 2025 और साथ ही इस दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से सहारनपुर में भी 1200 किलो यानी कि कुल 1200 किलो के तकरीबन एडल्ट्रेटेड पनीर सामने आया था, यानी कंटामिनेट किया गया था मिल्क को यह पनीर तैयार करने के लिए। तो आप सोचिए कि हम आपको नोएडा से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं, दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं कि सहारनपुर का मामला हो, नोएडा का मामला हो, अलग अलग जगहों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर इसी तरीके से एडल्ट्रेटेड पनीर सामने आए। घी नकली, दूध नकली, जो पनीर आप सेहत के लिए खा रहे हैं वो भी नकली। और वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अलीपुर से भी दिसंबर 2025 को यह मामला सामने आया जब पुलिस ने एक बड़े यूनिट का भंडाफोड़ किया था और 1500 किलो नकली देसी घी यहां इस दौरान जब्त हुआ था। एक आरोपी की भी इस मामले में गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन ये गिरफ्तारियां कब तक होती रहेंगी, कब तक इसी तरीके से बाजारों में ये मिलावटी पनीर, घी और दूध पहुंचता रहेगा, कैसे ये तैयार किए जा रहे हैं, इसको लेकर भी लगातार जांच की जा रही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी होती है, उसे मार्केट में भेज दिया जाता है, लेकिन क्या मार्केट में भी टेस्टिंग नहीं की जाती है? जो सप्लायर्स है उनकी ओर से भी क्या क्वालिटी चेक नहीं किया जाता है? दिसंबर 2025 में दिल्ली से एक और मामला सामने आया जब 1131 लीटर का दूध भी बरामद किया गया था जो कि पूरी तरीके से एडल्ट्रेटेड था। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भाग्यश्री सैनी जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और साथ ही डॉक्टर PSV राव जी हमारे साथ कंसल्टेंट सर्जन जुड़े हुए हैं मणिपाल अस्पताल हबल बेंगलुरु से। जोधपुर से हमारे साथ प्रदीप जोशी जुड़े हैं, जयपुर से भुवनेश टाक, यूसुफ अंसारी कंसल्टिंग एडिटर हमारे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके मेहमानों का रुख करेंगे, अपने संवाददाताओं के पास भी जाएंगे और उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नेटवर्क कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। सबसे पहले भाग्यश्री सैनी जी मैं आपके पास आ रही हूं और ये समझना चाहूंगी कि मैम, जब हम ऐसी स्थितियों के बारे में सुनते हैं तो हमें इस पर सबसे ज्यादा संदेह होने लगता है कि आखिर हम खाए तो खाए क्या। और सेहत के लिए हम सोचते हैं हम पनीर खा रहे हैं, घी ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, हमारी सेहत बनेगी, लेकिन हम ये कैसे पता कर पाएंगे कि नकली है या असली है? सेहत तो हमारी प्रभाव उस पर डाल ही रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि नकली घी और नकली दूध, ये सिर्फ इसको हम लोग अपराध नहीं बोल सकते कि ये अपराध है। जी। आप इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आधार है उसके पूरे जीवन का, स्वास्थ्य, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और स्पेशली कौन? बच्चे, महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन्स, बुजुर्ग और आम नागरिक। क्योंकि जैसा कि आप लोग ऑलरेडी बता चुका है न्यूज इंडिया की, इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे पे क्या हो सकते हैं। और बच्चा है, उसका तो मुख्य आधारी दूध है। मतलब कि हम लोग जो पीढ़ी बना रहे हैं वो पीढ़ी नहीं बना रहे हैं, हम एक बीमार पीढ़ी क्रिएट कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि भाई कैसे हम लोग पता लगाएं। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस की। पब्लिक में वो अवेयरनेस ही नहीं है कि ये नकली है कि असली है। अच्छा, अवेयरनेस पहली बात तो क्रिएट ही नहीं की गई है। दूसरा, अगर क्रिएट भी की गई है तो एक आम सी चीज आप लोगों को सुनने को मिलेगी। अगर मैं भी बोलूंगी कि अरे ये जो सिटी में जो दूध है आप इसे यूज मत कीजिए, तो लोग बोलेंगे और करें ही क्या, बच्चे को दें ही क्या। पब्लिक अपनी हेल्थ को लेके, अपनी चीजों को लेके भी उतनी अवेयर नहीं है। उनको लगता है कि नकली दूध हमारे हिस्से थोड़ी आ सकता है, हम जो पी रहे हैं वो तो असली है, बाकी सारा है वो नकली हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि पब्लिक में अवेयरनेस ही नहीं है कि नकली दूध आपके हिस्से भी आ सकता है, आपके हिस्से भी पहुंच सकता है। क्योंकि वो क्रिएट ही नहीं किया गया है कि एक जो पनीर या दूध या घी, नकली और असली में आप कैसे चेक करें कि ये नकली हो सकता है। तो पहली चीज तो वो क्रिएट करने की जरूरत है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे खाद्य अधिनियम है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, लेकिन लोकल लेवल पे वो चेकिंग ही नहीं होती है। दूसरा, जो चेकिंग अगर होती भी है तो आप देखिए उनको संरक्षण प्राप्त है, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है, उनको क्या अपराध मिला है। तीसरी चीज, नॉन वेलेबल ऑफेंस नहीं है तो वो आसानी से उन लोगों को छुटकारा मिल जाता है। चौथी चीज, लोकल लेवल पे कोई सेफ्टी कमेटी ही नहीं है कि समय समय पे जांच हो। बहुत अच्छी बात है कि फूड सेफ्टी कमेटी ने ये पकड़ा है, लेकिन ये मुद्दा एक केस, दो केस, तीन केस का नहीं है। मुद्दा ये है कि अभी और कितनी फैक्ट्रीज ऐसे हैं और कितने आउटलेट्स ऐसे हैं और कितनी जगह ऐसी है जो अभी तक पकड़ी नहीं गई है। तो ये जो सारी चीजें है ना, कि जो कठोर कानून नहीं है, चेकिंग समय पे नहीं हो रही है, लोगों में कानून का डर ही नहीं है कि अगर हम पकड़े भी तो गए तो क्या हो जाएगा, छूट जाएंगे, ऐसे कोई नजीर हमने प्रस्तुति नहीं की है। ये सारी चीजें इन लोगों के हौसलों को बुलंद करती हैं। ये सारी चीजें पब्लिक में अवेयरनेस ही नहीं क्रिएट कर रही है और उसी का नतीजा है कि हम लोग नकली दूध, दही, पनीर सब कुछ खा रहे हैं। ठीक है भाग्यश्री जी, मैं आपके पास लौटूंगी और डॉक्टर PSV राव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब हम इस तरीके की किसी भी नकली पदार्थों का सेवन कर लेते हैं